कल आपका प्रश्न था ना जी। कि मेरा बाप दादा करते थे, हम लोग नहीं कर रहे, चाहे रुद्राभिषेक हो चाहे पूजा पाठ हो, और अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मकर लग्न मकर राशि, मैं आपको बोला जब तक नहीं करोगे तब तक मार्ग नहीं मिलेगा। तो ये जो सांदीपनी गुरुकुल है, वहाँ से जो आप चक्कर कभी काटे हो? हाँ, काटे। क्या क्या समझ में आया वहाँ? ये सब ये कृष्ण की लीलाएं दिखाई हैं इसमें। लीला नहीं दिखाई है, इसमें दो चीज़ आपको समझना है। एक, अगर कृष्ण भगवान तो 64 कला 16 कला वाला और क्या क्या कला वाला ज्ञानी थे, ब्रह्म स्वयं पर ब्रह्म, जब धरती में आते हैं तो इनको भी अपना, उनका बाप के पास तो कोई कमी था नहीं, लेकिन गुरु के घर जाते हैं, सांदीपनी के पास आते हैं। सांदीपनी का हिस्ट्री है कि 3 दिन तक वो बाहर खड़ा कर दिए कृष्ण को, ठीक है, बोले उधर खड़ा रहो ठीक है, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा में अपी हो लोग के, और उसके बाद अंदर घुसे। किसके साथ पढ़ाई हुआ? उनका को स्टूडेंट कौन था? सुदामा था। पंडित के साथ गौड़ यादव ठीक है, और उनका बड़ा भाई दाऊ, 3 आदमी का गुरुकुल चला। तो उसमें 64 ठो आपको पोर्ट्रेट मिलेगा, इधर 14 ठो मिलेगा। ये जो ये वाला क्या क्या लिखा है? समिष्टि। हाँ, इसमें 14 ठो, वहाँ 64। तो 64 और 14 दो जगह में कृष्ण भगवान को इतना सारा नॉलेज लेना पड़ा। क्यों लिए? उनको तो सब विद्या पता है। हाँ, सब पता था उनको, फिर भी लेना पड़ा उनको। लेना पड़ा। हाँ। सांदीपनी सिखा रहा है। हाँ। इसमें 2 बात फाइनल है। अगर इस समय कल की अवतार लेके धरती में आए हैं तो किसी ना किसी गुरुकुल या यूनिवर्सिटी में बेटा पाठ पढ़ता रहेगा। हाँ, ये होंगे कहीं ना कहीं होंगे। दूसरा, आप जैसे कह रहे हो ना, हमें तो पता नहीं, हम तो सीखे नहीं, मेरा दादाजी मेरे पिताजी सिखाते थे, हम क्या करें? कल से ये प्रश्न आप पूछे हो और मेरा दिमाग में चल रहा था, यहाँ पर आके आपका उत्तर मिला। उत्तर क्या है? इस धरती में आप आए हो, कल प्रश्न का आपका बेस क्या था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम संसार का व्यस्तता में, मिडिल कास्ट, ये काम वो काम, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे या ये पूजा पाठ करेंगे। अगर सोचिए मैं सऊदी अरब या कुवैत या तालिबान या उधर में रहता तो ये चीता चेतन लेगा तो वहाँ नमाज पढ़ते रहता है। हमारे उड़िया में है, जो देशो जाई से फल खाई। अगर धरती में इंडिया में रहते हो, यहाँ का कुछ विधान है कि आपको सुबह उठना है, सूर्य नमस्कार करना है, त्रिसंध्या करना है, और शिवरात्रि नवरात्र इत्यादि में उसका अनुष्ठानात्मक पूजा पाठ करना सीखना। आप बोलोगे हम सीखे नहीं, आप बोलोगे हम किए नहीं, हम क्यों करेंगे, हमको पैसा कमाना है। ये बात बहुत से लोग बोलते हैं। अरे कहाँ पूजा पाठ, ध्यान, जप, योग, निद्रा चक्कर में पढ़ के रखे हो, टाइम पास है, बर्बाद कर रहे हो टाइम। इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम काम करो, 2 पैसा कमाओ। हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है, कहाँ बर्बाद हो गया देखो, पूजा पाठ, मंदिर, ध्यान, जप, योग, माला लेके बैठ गया गजानन सरस्वती। यहाँ का रूल है कि जितना आध्यात्म के अंदर गड़ेंगे, जड़ जितना मिट्टी के अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा पेड़ बड़ा होगा। जितना स्पिरिचुअल पावर आप गेन करेंगे, उतना सांसारिक राग आपके पास आएंगे। जैसे जैसे सांसारिक काम, आध्यात्मिक पुण्य बल घटता है, क्षीण होता है, ऐसे ऐसे आपका सांसारिक बल भी घट जाता है। आप इमेजिन करो यार, 10,000 चैनल में से, 10,000 वीडियो में से पंचम शनि नवम शनि का सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेगा। कभी सुनो एकादश का शनि और प्रॉब्लम आ रहा है, इक्का दुक्का अगर गजानंद होगा तो। तीसरा का कुंडली का शनि है और प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कभी किसी भी कंडीशन में। अगर किसी का छठा का शनि है और प्रॉब्लम आ रहा है, इक्का दुक्का, तो जानता नहीं है, गजानंद सरस्वती है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला देखोगे 5 और 9 का। क्यों?
पुण्य बल को क्षण कर देता है। नवम का शनि तो 100 कितना भी धर्म कमाओ खत्म कर देगा। ऐसे लोगों को ज़्यादा कमाई चाहिए, धर्म पूजा पाठ जब तब हैं कर रहा है तो उसको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। नवम वाले, नवम पंचम पंचम और नवम, पंचम तो बेड़ा गरत है, नवम उससे बेड़ा गरत है। अरे बाप रे, मतलब ये हालत खराब। ठीक है, लेकिन इन्हीं को मैं देखा हूँ, अगर वो सही दूसरे का मैटर सॉल्व करने के लिए पंचम और नवम को पूजा पाठ, धर्म, गुरु, पूर्व जन्म, आध्यात्म, विद्या, ध्यान, पंचम स्थान शिक्षा, संतान, ज्ञान, शिक्षा, संतान, पूर्व जन्म, जनता बताया गया। पंचम में शनि बैठा। आप बोलोगे मैं लोगों का रुद्राभिषेक कराऊंगा नहीं, लोगों का मैटर सॉल्व करूंगा नहीं, लोगों का संसार और देवालय, पंडित, ब्राह्मण, इनका कर्म हेतु मैं भिक्षा करूंगा नहीं। तो हमारे यहाँ जो कर्म था, अगर आप धरती में जन्म हुए हो तो आपका कुछ विहितम व अभिहितम व कर्म है। आप ये प्रश्न करते हो कि क्या काम करूं तो पैसा आएगा गुरुजी? राइट, कुंडली कह रहा है कि ये रेमेडी है पंचम शनि दे के कि आप जैसे दूसरे का किसी का रुद्रा, अभी इतना बड़ा भोलेनाथ का पीठ है, काल भैरव का पीठ, उज्जैन स्थान में आप निवास है, और आप बोलोगे कि हम, आपका पिताजी करते थे दूसरे का रुद्राभिषेक सिखाते थे, आप नहीं सीखे हो। ऐसे बाप के घर में क्यों जन्म हुआ? ये कर्म करने के लिए आपको तो चमड़ा छीड़ने वाला का घर में जन्म दे दिया होता, ये कर्म मांस मछली काटने वाला का घर में जन्म दे दिया होता, पंडित के घर में क्यों जन्म दिया? ये कर्म करना है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? आप उनसे आशा मत करो कि मुझे कितना मिलेगा। कर्म करना है। आप सोचो, रुद्राभिषेक में मेरे पास कितने लोग आते हैं, अमेरिका से, जर्मन से, ताइवान से, चाइना, कहाँ कहाँ से आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और अरब कंट्री से भी आते हैं, अबू धाबी से भी आते हैं। मैं चाहता तो बढ़िया लूटता। मेरा बोर्ड लगा है कि फ्री सर्विस, जिसका जितना इच्छा उतना दो। अभी नवरात्र होगा, नवरात्र में आप देखना कितने सारे लोग आएंगे, किसका शादी नहीं हो रहा है, किसका बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का काम लटक गया है, किसी का बीमार चल रहा है। मेरे को पूछते हैं कितना पैसा गुरुजी? मैं बोलता 1 रुपया नहीं, आपका जितना शक्ति उतना भक्ति, जितना औकात से उतना दो। नहीं दोगे तो भी आपको कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा। काम हो जाएगा तो दे देना, नहीं भी दोगे तो मांगने नहीं जाएगा। लेकिन बाकी टाइम में बाबू आएगा तो हम छिलेंगे तुमको बढ़िया से, क्योंकि बाकी टाइम में बाकी पंडित उंडित लगाना पड़ता है। इसमें तो सामूहिक कार्य है। सामूहिक में भी इसमें गरीब आ जाए तो भी फ्री, करोड़पति आ जाए तो भी फ्री। तब पर भी कोई 5 में 5 शून्य, कोई 4 में 5 शून्य, कोई 1 में 5 शून्य दे के जाता है। हम किसी को कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे आपने। तो अभी समझ में आ गया आपका कर्म। सांदीपनी गुरुकुल में, कृष्ण भगवान का कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में आप कृष्ण भगवान, हम सांदीपनी। आज प्रश्न का हल कर दिया। आज प्रश्न का हल होगा। कोई दे नहीं दे, कल्याण से। देखो, आप कल जो प्रश्न पूछ रहे थे कि आप बोले थे कि दक्षिणा पैसा लेने से हजम करना मुश्किल है। यस, स्वतःसिद्ध है। मैं जीवन में बहुत सा पंडित को देखा हूँ, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखा हूँ, मेरे पास आते हैं सीखने के लिए भी, तर्क करने के लिए भी। चलता है, हम पंडित लोगों का तो एक ही है, कुत्ता, 2 कुत्ता, 2 पंडित, 2 गौड़, 2 नाई, 2 धोबी एक जगह में कभी चुप नहीं बैठ सकते। 2 पंडित कैसे चुप बैठेंगे? तो तर्क नर्क होता है, जहाँ तर्क वहाँ नर्क। तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा हूँ जो पूजा पाठी हैं, कर्मकांडी हैं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषाचार्य हैं, टारो वाले हैं, हाफ हस्तरेखा वाले हैं। ये जो दक्षिणा लेते हैं ना, इनका जिंदगी नर्क होता है। लेकिन अगर उस पैसा का सदुपयोग कर दें तो नहीं होंगे। मैं कभी भी मुंह में नहीं घुसेड़ता वो पैसा। फिर पैसा लेके करते क्या हो? किसी के नाम, आपको कुंडली देखा तो आपके नाम पे पूजा, हवन कर दिया, गौ माता को खिला दिया, अनाथाश्रम में दे दिया, गुरुकुल में दे दिया, पेड़ लगा दिया। अभी सोचिए कि आपके नाम पे मैं 100 पेड़ लगाया, उदाहरण देता हूँ, तो वहाँ से जो फल सब्जी आएंगे आप तो खरीदने नहीं जाओगे ना। मैं आपका पैसा प्रकृति माई को दे दिया, प्रकृति माई वापस मेरे को उसका 1000 गुना देगी।
एक भुट्टे का बीज लगाते हो तो 1000 भुट्टे का बीज मिलता है। तो फिर उसमें और पाप, लेकिन बोलूँगा कि दक्षिणा मिला और सब हापू को चालू कर जाऊँगा तो मेरा भी फटके फूल हो जाएगा। तो धर्मार्थ में कुछ परमार्थ में लगा। हाँ, रूल है कि जैसे ही तुम समाज से पैसा दक्षिणा लाया, किसी यहाँ पेड़ लगा दो, हवन में दे दो, वो गरीब पंडित ब्राह्मण को दे दो, जिसका शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है उसको सहायता कर दो, बदले में तुमको 1000 गुना मिलेगा। और आप तो वो क्या नदी है, शिप्रा माता, और वहाँ बैठे हो, लोग आ रहे हैं, अरे तेरा काम नहीं हो रहा है, ला कर देते हैं, कोई डिमांड नहीं, जो दे खुशी तेरा। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, आते हैं काल सर्प निवारण करने के लिए, पंडित नहीं मिलता, पंडित लोग लूटते हैं। तो आप कल से ये पैंट शर्ट छोड़िए, धोती वोती पहनिए, आपका पिताजी का बैग पकड़िए, आके बैठ जाइए, आओ बाबा जी का तुम्हारा पूजा कर देता हूँ, तुम्हारा जो भी जिसका जितना मेरा ज्ञान है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप PhD हो जाओ और बढ़िया से करो, कोई भी बढ़िया से नहीं कर सकता है, क्योंकि हम तो समर्पण कर लेते हैं, फिर वो जो कराता है। मैं पूजा में धोती पहन लिया, चिता चेतन लगा लिया, आसन शुद्धि भूत शुद्धि पाप पुरुष शुद्धि कर दिया, समर्पण कर दिया गुरु को, फिर गुरु अपने आप कराता है। हम कोई पूजा नहीं करते। हाँ, जो पूजा करता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हम कर ही नहीं सकते, करने कराने वाला तो वही है, ऊपर वाला है। हमारा काम समर्पण करके बैठ जाना, हाथ दे के प्रभु तू करा ले, क्या कराना है। मिल गया उत्तर। और दूसरा हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा पूजा पाठ जप तप हवन कर्तव्य कर्म नित्य कर्म वेद वेदांत आधार पर करेंगे, उतना ज़्यादा मार्ग खुलेगा, पैसा आएगा, लोग आएंगे, जनसंपर्क आएगा।